और इधर लगातार हमले हो रहे हैं और उधर ईरान भी अब एक बार फिर से आ गया है। ईरान की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। इधर जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, ईरान की तरफ से भी अब बयान जारी किया गया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक्शन की मांग की है। बड़ी बात यह, ईरान का कहना है इजरायली राजदूत को निकाला जाए। अगर यह कदम उठाया गया तो फिर हम इस जंग को और ज्यादा बड़ा देख सकते हैं, मान सकते हैं। बड़ी बात क्योंकि इसलिए भी अहम है, इस्लामिक देशों की बैठक में ईरान ने मांग की, ओआईसी की बैठक में सलोनी बिल्कुल ईरान की तेल की सप्लाई भी रोकी जाए, ये बात कही गई है। इजराइल की माफ कीजिएगा, तो जो स्थिति बनी हुई है उस पर अब ईरान पहले तो कह रहा था कि अगर ऐसी हिमाकत की गई, अब क्योंकि युद्ध की स्थिति साफ साफ बनती नजर आ रही है, तो ऐसे में ओआईसी की जो बैठक, जो मुस्लिम देशों का संगठन है, उन देशों के संगठन की बैठक में यहां पर यह बात ईरान ने खुलकर रख दी है कि इजरायली राजदूतों को निकाल दिया जाए। इस्लामिक देशों की बैठक में यह मांग भी की गई कि तेल की सप्लाई भी रोक दी जाए। और बड़ी बात यही है, अगर इस बैठक में जो तस्वीरें देख रहे हैं, करीब से इसे देखना होगा कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, रईसी, अल-सीसी, और इसके साथ साथ बड़ी बात यही है कि इस बैठक में ये फैसला लेना, यानी अरब देशों ने अब एक स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। हालांकि पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब उनका स्टैंड ये दिखाता है कि वो इजराइल को लेकर इस युद्ध के बाद चाहते हैं कि उस पर भी उस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे इजराइल को दिक्कत हो और वो इस हमले को जो बार बार फिलिस्तीन और हमास गाजा पट्टी के इलाके में हो रहा है उसे रोक सके। बिल्कुल, तो लगातार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस वेस्ट की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेबनान को लेकर फ्रांस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। जो नागरिक फ्रांस से जा रहे हैं लेबनान, उनको लेकर ये एडवाइजरी जारी कर ये सजेस्ट किया गया है कि यात्रा ना करें। फ्रांस के नागरिक, उनको ये सुझाव दिया गया है फ्रांस की तरफ से कि लेबनान की यात्रा ना करें। ये एडवाइजरी जारी करके उन्हें ये समझाया गया है लेबनान यात्रा ना करें फ्रांस के नागरिक, क्योंकि लेबनान से भी जो हिजबुल्लाह का हमला चल रहा है उसमें फ्रांस ने पहले की निंदा भी की थी, जो इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी, और अब यहां पर क्लियर स्टैंड करते हुए ये कहा है कि फ्रांस के नागरिक यात्रा ना करें लेबनान की। बिल्कुल, और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सलोनी, जो फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे फ्रांस में, उसे लेकर फ्रांस ने एक बड़ा स्टैंड दिखाया और दुनिया भर में उसकी तस्वीर देखने को मिली। जिन प्रदर्शनकारियों को 5 साल की कैद के लिए फ्रांस ने कहा है, उसी के बाद अब ये लेबनान में भी एडवाइजरी जारी की गई है फ्रांस के नागरिकों के लिए। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आतंकी संगठन हमास और उसके समर्थित देश जहां इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं नेतन्याहू सरकार ने साफ कर दिया है कि इस हमले से इजराइल का कोई लेना देना नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बर्बरतापूर्ण हमले के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया। हमास और हिजबुल्लाह के आरोपों को खारिज करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमले में आईडीएफ का कोई हाथ नहीं है। मासूम लोगों की हत्या के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराते हुए नेतन्याहू ने कहा कि आतंकियों ने इस जघन्य हमले को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हमास के आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या की, अब वो अपने बच्चों को मार रहे हैं। नेतन्याहू के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी हमले से इनकार करते हुए हमास पर निशाना साधा। आईडीएफ ने कहा कि हमला आतंकी संगठन हमास ने ही किया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी कर कहा कि रॉकेट हमला इजराइल पर किया गया था, लेकिन ये मिसफायर होकर गाजा के अस्पताल पर जा गिरा, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आईडीएफ का ये भी दावा है कि इजराइल पर रॉकेट छोड़े जाने और अस्पताल पर रॉकेट गिरने का समय एक था। Passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. हमास ऐसे दावे कर रहा था कि उसके पास ऐसे हथियार ही नहीं है जिससे इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सके। आईडीएफ ने हमास के इस दावे की पोल खोलते हुए अल बद्र 3 रॉकेट की तस्वीरें जारी की है। इजराइल ने कहा कि यही वो हथियार है जिससे अस्पताल पर हमला हुआ।
इजराइल ने वीडियो जारी कर हमास के झूठे दावों का दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया है। मुस्लिम देशों में समर्थन जुटाने के आतंकी संगठन के प्लान को नेतन्याहू सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया। खुद को फिलिस्तीनियों का हमदर्द बताने वाले हमास को इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों के सामने ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, हालात बने हुए हैं। इस समय यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए। यूके देवनाथ जी, थोड़ी देर पहले ही हमने खबर बताई है दर्शकों को, ईरान ने कहा है कि इजराइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, उसका तेल रोक दिया जाए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ईरान भरपूर कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के मुस्लिम देश, अरब देश जहाँ पे कि ऑयल पैदा होता है, वह अपना कच्चा तेल या रिफाइन करने के बाद भी उसे इजराइल पर ना भेजें। ऐसा करके वह चाहता है कि इजराइल की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको अफेक्ट किया जाए। देखिए, इजराइल में युद्ध हो रहा है, हर रोज पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोल पदार्थों की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इजराइल छोटा सा देश है, इसलिए उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत कम है। भारत के बारे में बता देता हूं, हमारे यहाँ पर 6 महीने का पेट्रोल डीजल रखते हैं युद्ध के लिए। यानी भारत में अगर हमें युद्ध लड़ना पड़े और बाहर से पेट्रोल डीजल भारत में आना बंद हो जाए तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व इतना है कि हम 6 महीने के लिए बिना बाहर से पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए हुए युद्ध लड़ सकते हैं। इजराइल छोटा देश है, वह इतना ज़्यादा पेट्रोल अपने पास रिजर्व में नहीं रख सकता। तो ये ईरान के एक दबाव बनाने का तरीका है। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल है। एक रीजन कि अमेरिका सऊदी के साथ दोस्ती करना चाहता है वो इसलिए क्योंकि सऊदी जो है डोमिनेंट पार्टनर है कि तेल का प्रोडक्शन किया जाए या ना किया जाए। सऊदी अगर तेल का प्रोडक्शन करेगा तो वो घूम घाम के वर्ल्ड मार्केट के थ्रू, ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, ब्रेंट क्रूड के थ्रू वो घूम घाम के इजराइल पहुंच जाएगा। तो इजराइल को इससे कोई ज्यादा मिलिट्रीली कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी हम देख पा रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए, मुलाकात हो रही है। तो ये मुलाकात भी अपने आप में बड़ा मैसेज देने के लिए हो रही है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और